मर्यादा भी। धर्म के मार्ग पर प्रवास करने वाला मनुष्य अपने शरीर को शुद्ध करता है और इसी के माध्यम से वो आत्मा का साक्षात्कार करता है। इसी को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संबंध कहा जाता है पार्थ। मैं इसका तात्पर्य नहीं जान पाया माधव। जब मनुष्य ये जान लेता है कि उसका शरीर एक भूमि का टुकड़ा है, अर्थात क्षेत्र है, और वो स्वयं उस भूमि के टुकड़े में रहने वाला, उस भूमि के भाग को जानने वाला अर्थात क्षेत्रज्ञ है, तब वो शरीर के माध्यम से स्वयं की प्रगति साध पाता है। आत्मा शरीर में रहकर 3 गुणों का संतुलन करती है। वो तमस गुण को कम करके सत्व गुण को बढ़ाने का उपाय करती है और ईश्वर की भक्ति करके वो परमात्मा के साथ एक हो जाती है। भक्ति कैसे की जाती है माधव? क्या समर्पण ही भक्ति नहीं? नहीं पार्थ, समर्पण भक्ति का प्रथम चरण है। भक्ति किसी कार्य का नाम नहीं, भक्ति मनुष्य के मन की स्थिति का नाम है। मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वो जाप ताप याग यज्ञ यम नियम योग स्वाध्याय से अपने अंतर को पवित्र रखे और परमात्मा को समर्पित रहे। अपने सारे कार्यों का फल, जीवन का प्रत्येक श्वास परमात्मा को समर्पित करता रहता है। यदि भक्ति केवल मन की स्थिति है तो जप तप आदि का क्या महत्व है माधव? जिस प्रकार आज का धुला हुआ पात्र कल को मलिन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का मन परमात्मा की भक्ति से बार बार विमुख हो जाता है पार्थ। इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य जाप ताप स्वाध्याय के माध्यम से स्वयं को निरंतर स्मरण करवाता रहे कि उसका जीवन परमात्मा को समर्पित है। भक्ति का केवल एक ही सार है पार्थ कि मनुष्य अपना सारा जीवन परमात्मा को अर्पित करके भक्ति करता रहे और सत्व गुण से युक्त संपत्ति को संभाल कर रखे। सत्व गुणी संपत्ति किसे कहा जाता है माधव? अहिंसा सत्यम अक्रोध त्यागा शांति रपय सुनम दया भूतेषु अलोलुप्त्वम मार्दवम प्रियचापनम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानितः भवन्ति संपदम दैव अभिजातस्य भारत। बिना कारण तथा स्वार्थ के हेतु हिंसा करना अधर्म है पार्थ। अहिंसा ही वास्तव में परम धर्म है। उसके साथ सत्य, क्रोध का ना होना, त्याग, मन में शांति, निंदा ना करना, दया भाव रखना, सुखों के प्रति आकर्षण ना होना और अकारण कार्य ना करना, तेज क्षमा धैर्य, शरीर की शुद्धता, धर्म से दो राह ना करना और अहंकार का ना होना, इन सभी गुणों को सत्व गुणी या दैवी संपत्ति कहा जाता है पार्थ। इसी से मनुष्य परमात्मा की अर्थात मेरी भक्ति कर पाता है पार्थ। जो मेरी भक्ति करता है वो इस जीवन के कर्तव्यों का वहन करता है, धर्म की स्थापना करता है और कर्म के फलों की इच्छा किए बिना उनकी आशा त्याग कर अपना जीवन जीता है पार्थ। उसे मैं इस जन्म में संतोष देता हूं तथा मृत्यु के पश्चात अपने में स्थान देता हूं पार्थ। जो रूप सबको अपने में स्थान दे दे, आपका वो रूप कैसा है माधव?
कौन हैं आप? सांख्य के माध्यम से मैंने जाना है कि मैं आत्मा हूं, अमर हूं, जो नाशवंत शरीर में केवल वास करता हूं। और कर्मयोग के माध्यम से मैंने जाना है कि फल की इच्छा को त्याग कर केवल कर्म करने से ही मन को शांति और जीवन में सफलता प्राप्त होगी। और भक्ति योग के माध्यम से मैंने आपके प्रति समर्पण का महत्व जाना है। किंतु आपके प्रति संपूर्ण श्रद्धा से समर्पित होने की इच्छा होते हुए मन से संशय नहीं जा रहा। आपके सारे ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात भी मेरी बुद्धि स्थिर नहीं हो पा रही माधव। इस रणभूमि में मुझे अब भी चारों ओर मनुष्य ही दिखाई दे रहे हैं। आपने कहा था कि मनुष्य है ही नहीं, सब स्थान पर परमात्मा है। तो उस परमात्मा का रूप मुझे दिखाइए माधव, और मेरे सारे संदेहों का नाश कीजिए। तो देखो पार्थ, माधव,
गोविंद हरे मुरारी गोविंद हरे नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेव सांख्य योग से कर्म योग की, कर्म योग से भक्ति योग की और भक्ति योग से ज्ञान योग की प्राप्ति होती है पार्थ। मेरे विश्व रूप के दर्शन करना ही वास्तविक ज्ञान है पार्थ। विश्व में यही एक ज्ञान सारे ज्ञानों का तथा विज्ञानों का आधार है। यही एक ज्ञान है जो मुक्ति प्रदान करता है। देवताओं को जो दर्शन सरलता से नहीं प्राप्त होता, ऐसा मेरा वास्तविक रूप मैं तुम्हें दिखा रहा हूं पार्थ। बीजम मम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम बुद्धिर बुद्धिमतम अस्मि तेजस तेजस्विनम अहम्। मैं ही सारे जीवों का ब्रह्म बीज हूं, मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि हूं, मैं ही बलवानों का बल हूं पार्थ। मैं पृथ्वी के कण कण में वास करता हूं। सारी पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा मंडल और समस्त ब्रह्मांड मेरे भीतर वास करते हैं। मैं ही सत्य हूं, मैं ही संपूर्ण हूं, मैं ही जीव हूं, मैं ही शिव हूं। अक्षरों में आकार हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, प्राणियों में चेतना हूं, रुद्रों में शंकर हूं, हवन में अग्नि हूं, धन में कुबेर हूं, पर्वतों में सुमेरु हूं, ऋषियों में भृगु हूं, ध्वनियों में ओमकार हूं, यज्ञों में जाप हूं, वृक्षों में पीपल हूं, कीर्ति मैं ही हूं, बुद्धि में स्मृति, मेघा और क्षमा मैं ही हूं, गंधर्वों में चित्ररथ हूं, देव ऋषियों में नारद हूं, मुनि में कपिल हूं, अश्वों में उच्च अश्व हूं, गजों में ऐरावत हूं, पशु में सिंह, पक्षियों में गरुड़ हूं, मनुष्यों में राजा हूं, शस्त्रों में वज्र हूं, गायों में कामधेनु हूं, सर्पों में वासुकी हूं, शेष नाग हूं। मैं वरुण देव, वायु, यमराज, श्री राम और पवित्र गंगा मैं ही हूं। सृष्टि का आदि, मध्य तथा अंत मैं हूं। ब्रह्म विद्या हूं, महाकाल हूं, ब्रह्म हूं, प्रभाव हूं। मैं ही विजय हूं, मैं ही निश्चय हूं, मैं ही सत्व, दंड, नीति, शक्ति, मौन तथा तत्व ज्ञान भी मैं हूं। वासुदेव हूं, अर्जुन हूं, वेद व्यास हूं, ऐसा कोई स्थल नहीं जहां मैं नहीं पार। ही समय हूं, मैं ही काल हूं, मैं ही मृत्यु भी हूं पार। और यहां उपस्थित सभी मनुष्यों की मृत्यु बन के भी मैं ही खड़ा हूं पार। यदि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे
तब भी मैं इन सब का नाश कर दूंगा। अपने मोह को त्यागो पार्थ, अपने कर्तव्य को देखो, धर्म का भार उठाओ, अपना गांडीव उठाओ और सर संधान करो पार्थ। युद्ध करो, युद्ध करो पार्थ। भगवान, माधव, मधुसूदन, आज मेरे सारे संदेहों का नाश हो गया है। हे नारायण, हे माधव, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं स्वयं आपके वास्तविक अवतार का साक्षी बना। आपके ज्ञान के प्रकाश से मुझे मेरी शंकाओं के अंधकार से निकालकर मुझे उचित मार्ग दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। आपको मार्गदर्शक रूपी पाकर आज मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपने वासुदेव कृष्ण रूपी अवतार में पुनः लौट आइए और मैं वचन देता हूं कि मैं अर्जुन पूर्ण रूप से आप पर विश्वास करके अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। उठो पार्थ, जिसका आरंभ किया है उसका समापन करना है तुम्हें। इस अधर्म का नाश करके नया प्रारंभ करना है तुम्हें। तुम्हें अपना कर्तव्य पूर्ण करना है पार्थ। उठो।
18 औक्षणी सेना का विनाश हो चुका है कान्हा। आर्यव्रत के सभी महारथी काल के गाल में समा चुके हैं। अब और कितनी आहुति दी जाएगी इस युद्ध में कान्हा? उत्तर दो। बंद करो ये विनाश, बंद करो ये महाभारत अब। नहीं गुरुदेव, मैं इतना कुछ खो चुका हूं कि अब जब तक मेरा प्रतिशोध पूर्ण ना हो जाए ये युद्ध समाप्त नहीं हो सकता। और ना ही मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण होने से पूर्व इस युद्ध को समाप्त होने दूंगा। तुमने जो प्रतिज्ञा दुर्योधन के लिए ली है, अब उसका पूर्ण होना असंभव है। क्योंकि गदा युद्ध में कमर से नीचे प्रहार करना नियम के विरुद्ध है। और तुमने प्रतिज्ञा ली है दुर्योधन की जंगा तोड़ने की। कैसी अनीति दाऊ! महामहिम भीष्म के बाणों की शैया पर जाने के पश्चात इस युद्ध में कोई नीति शेष नहीं रही दाऊ। और फिर आपने तो स्वयं को इस युद्ध से विमुख रखा था ना। आप इस युद्ध में भाग नहीं ले सकते दाऊ। ये युद्ध धर्म स्थापना के लिए है दाऊ। मैं यही तो देखने आया हूं कान्हा कि इस धर्म स्थापना की युद्ध में कोई अधर्म ना हो। निश्चित रूप से मैं इस युद्ध में सम्मिलित नहीं होऊंगा, परंतु शरणागत की पुकार सुनना मेरा धर्म है। मैं नहीं चाहता कि कल को संसार ये कहे कि यदुवंश के कान्हा के होते हुए अधर्म हुआ। यदि ये दोनों युद्ध करना चाहते हैं तो करें। इस युद्ध का निर्णायक मैं बनूंगा। और स्मरण रहे, जिसने भी इस युद्ध में नियमों का उल्लंघन करके विजय पाई, उसे मैं स्वयं अपने हल से समाप्त कर दूंगा। नियम वही होंगे जो गदा युद्ध में लागू होते हैं। और युद्ध में कोई भी योद्धाओं के मध्य नहीं आ सकेगा। इस द्वंद्व का विजेता इस युद्ध का विजेता माना जाएगा।
धर्म स्थापना का भार तुम्हारे कंधों पर है विकोदर। यदि मेरे कंधों पर कोई भार है तो केवल मेरी प्रतिज्ञा का, जिसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। युद्ध प्रारंभ करो। अब विजय और पराजय इस द्वंद्व पर निर्भर करेगी महाराज। एक ओर प्रतिशोध है तो दूसरी ओर प्रतिज्ञा। गुरुकुल के दो सर्वश्रेष्ठ गदाधारी आज एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं महाराज, और महाबली बलराम निर्णायक है महाराज। मुझे इस बात में कभी भी संदेह नहीं था संजय कि मेरा पुत्र भीम से श्रेष्ठ गदाधारी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा पुत्र भीम को अवश्य परास्त करेगा। परंतु मुझे चिंता थी तो केवल वासुदेव की, कि कहीं वो किसी प्रकार का छल ना करे। परंतु अब गांधारी के वरदान फलस्वरूप न भीम दुर्योधन का कुछ बिगाड़ पाएगा, और हलधर बलराम के मध्य में उपस्थित होने के कारण वासुदेव भी हमारे पुत्र के साथ कोई छल नहीं कर पाएंगे। हस्तिनापुर में उत्सव की तैयारी करो। मेरा पुत्र इस संसार का सबसे बड़ा युद्ध जीत कर आने वाला है। हाँ, तैयारी करो।
सौमित्र, तुम्हारी विजय निश्चित है। माधव, यदि ऐसा ही चलता रहा तो भीम दुर्योधन के आगे अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। ये द्वंद्व पूर्ण रूप से दुर्योधन के पक्ष में है। धर्म स्थापना का मार्ग सरल कहां होता है धर्मराज? उसमें अनेकों कांटे होते हैं, अनेकों ठोकरें होती हैं, अनेकों आघात होते हैं। महाबली बलराम अब इस युद्ध के निर्णायक हैं। युद्ध का परिणाम इस द्वंद्व पर निर्भर है। माधव, आप क्या यूं ही देखते रहेंगे? पराजय तो तेरी निश्चित है भीम। फिर क्यों पराजय के साथ साथ मृत्यु का भी आह्वान कर रहा है? टेक दे, मेरे समक्ष अपने घुटने टेक दे, अन्यथा आज तेरा जीवन मृत्यु के समक्ष घुटने टेक देगा। जब मेरे ज्येष्ठ कर्ण ने मरते समय अपना धर्म नहीं छोड़ा तो उनका यह अनुज कैसे छोड़ सकता है? अब यह युद्ध हम में से किसी एक के मृत्यु के पश्चात ही समाप्त होगा। नहीं, वो तेरा ज्येष्ठ नहीं था, कोई संबंध नहीं था तुम्हारे साथ में उसका, क्योंकि कोई अनुज अपने ज्येष्ठ की इस तरह मृत्यु नहीं करता, वो भी छल से। वो केवल मेरा था, मेरा मित्र था वो। तुम्हारा उसके साथ में कोई संबंध नहीं था कोई संबंध। क्यों पांडवों, आनंद आ रहा है? अपने अनुज को ऐसे देखकर आनंद आ रहा है? इसी के सहारे इस युद्ध में विजय प्राप्त करने का स्वप्न देखा था ना तुम लोगों ने? ऐसा दिलाएगा ये तुम्हें विजय? हाँ, देखो कैसे निरी, लाचार,
धरती की गोद में धंसा हुआ है ये।